रोबोटिक अफर्मेशन। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में जानना है, क्या है, कैसे करते हैं, तो मुझे कमेंट कर देना। तो मुझे कमेंट आया था, इसलिए आज का मैं वीडियो ये बना रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अवेकनिंग लाइफ विद हिमानी। सो ऑलराइट, तो क्या होता है रोबोटिक अफर्मेशन? जब हम एक ही बात को बार बार बोलते हैं, सेम चीज को ही, तो फिर उसको बोलते हैं रोबोटिक अफर्मेशन। अब वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। एंड इन फैक्ट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अननोइंगली ऐसा करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो बुरी बातें बोल देते हैं, क्योंकि उनको बेचारों को पता ही नहीं होता कि जब वो अननोइंगली ये चीजें बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाती हूँ, मेरे सराउंडिंग में, मेरे ही घर पे लोग ऐसे बोल देते हैं। फिर अब तो मैं उनको बोलना शुरू कर दिया है, तो अब वो समझ गए हैं कि नहीं बोलना ऐसे। मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि मजाक में भी मजाक मत करो अपनी लाइफ के साथ। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ब्रूसली ने बोला था। और मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो जाके ब्रूसली का वीडियो होगा यूट्यूब पे, आप देख लो जाके। मैंने ब्रूसली के बहुत वीडियोस देखे, ही इज बहुत ही अमेजिंग, मतलब पर्सनालिटी थे ब्रूसली के। आप मतलब उनका सबको ही पता होगा कि वो किस तरह के, किस लेवल के उनके पास पावर्स थी। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कुछ कि वो कोई अलग ही दुनिया से उतर के आए थे, नहीं ना। वो हमारे ही जैसे थे, लेकिन वो जानते थे अपनी पावर को। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी शक्तियां जगाओ। हमारे अंदर बहुत सुपर पावर्स हैं, हम सब ह्यूमंस के अंदर है। लेकिन कुछ चंद लोग इतने से उसको जान गए हैं, तो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अमेजिंग बना लिया है। और कुछ लोग उस रास्ते पर हैं कि अपनी लाइफ को अमेजिंग बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, ज्यादातर बल्कि ऐसे भी लोग हैं बेचारे, जिनको नहीं पता है कि लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, क्या नहीं बोलना है। लोग तो अपनी बीमारी को भी इस तरह से बोल देते हैं, जैसे कि बीमार होने को वो इस तरह से ग्लोरीफाई करके बताते हैं कि जैसे कि उनको सिंपैथी चाहिए सामने वाले से। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ये डिक्लेयर करते हो सामने वाले को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे क्या करें, चल रहा है, बस कट रहा है। लिटरली मैं बता रही हूँ, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ कि जो अच्छा खासा पैकेज है, जिसका, ऐसा मोटा मोटी बताती हूँ, अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का मंथली पैकेज है उसका, अब्रॉड में सेटल्ड है, एक बच्चा है, ठीक है, और अच्छा खासा सब कुछ है उसके पास, फैमिली, प्यार, एवरीथिंग, ठीक है। और बहुत ज्यादा वर्कलोड भी नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो है वहां पर फैमिली टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो वहां पर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा दिया गया है, तो उसका हाइब्रिड है, वंस इन अ वाइल कभी जाना होता है ऑफिस, ठीक है। तो इतना सब कुछ कंफर्ट मिलने के बाद, कंफर्ट है, पैसा है, प्यार है, सब कुछ है, एवरीथिंग, उसके बाद भी अगर उनको पूछोगे कि क्या, मतलब फोन करके कभी पूछो और क्या हाल चाल है, कैसा है, तो हमेशा एक जवाब होता है, क्या, बस चल रहा है, कट रही है, क्या करे, बड़े परेशान है, ये है वो। आई वाज लाइक, क्या मतलब यार, इस चीज को आप परेशान कह रहे हो? इतनी अच्छी आप लाइफ जी रहे हो, इतना सब कुछ अच्छा है। क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि उनके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उनको नहीं जानती होती, बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से फ्रेंड्स होते हैं, कुछ है, तो मैं तब समझ में आता कि चलो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। लेकिन नहीं, मैं उनको मतलब पर्सनली जानती हूँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और मैं शॉक्ड होती हूँ ऐसे लोगों को। और ये एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसे हजारों लोगों को जानती हूँ। एंड इनफैक्ट मैंने एक बार टीवी पे भी, पता नहीं कौन सा शो था, क्या था, कुछ तो आ रहा था, तो बहुत साल पहले की बात है। तो सलमान खान ने
पता नहीं कौन से शो पे, बिग बॉस है मुझे याद नहीं है, तो या फिर आई डोंट नो, पता नहीं कोई अवार्ड फंक्शन था या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बहुत साल पहले की बात है। तो करण जौहर जो है वो आया था स्टेज पे, तो फिर उसको बोला क्या हाल चाल है, कैसा है। तो करण जौहर ने रिप्लाई किया, आंसर किया कि बस हम गरीब को आपका, बस हम तो गरीब हैं, इस गरीब पे आपकी कृपा बनी रहे, बस इस गरीब पे आपकी कृपा बनी रहे, बस यही चाहते हैं हम, तो इस तरह से करके उसने बोला। तो सलमान खान को पसंद नहीं आया, ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं आएगा, मुझे भी पसंद नहीं आएगा। जो जिन लोगों के पास पैसा होता है ना और सब कुछ होता है और वो इस तरह से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, अनग्रेटफुल होते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वैसे ही सलमान खान को भी नहीं अच्छा लगा, उसने बोला कि भगवान करे तुम्हारे जैसा गरीब इस देश का हर इंसान हो। जब उसने ऐसा बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में गरीबी क्या होती है पूछो उन गरीब से जो सच में गरीब हैं, जिनके पास, बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी खाना नहीं होता, बीमारी में दवाई के लिए पैसे नहीं है, है ना, उनको बोलते हैं गरीब। और जिनके पास सब कुछ होते हुए बोलते हैं ना बस कट रहा है, हो रहा है, गरीब है। लिटरली ऐसे लोगों को कुछ तो शर्म आनी चाहिए, सीरियसली, या उनको सीखना चाहिए कि आप ऐसे बोलोगे तो क्या पता सच में गरीब ना हो जाओ आप, ऊपर वाले से डरो, है ना। तो हमें जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, हाथ जोड़ के चलना चाहिए। मुकेश अंबानी को आप देखोगे ना, इतना बड़ा राजा है वो, मतलब राजा ही समझो, है ना, तो भी ऐसे हाथ जोड़ के चलते हैं ये लोग। नीता अंबानी को देखा है, हमेशा ऐसे, है ना। भगवान जी के सामने ऐसे ऐसे वाला वीडियो उनका वायरल हुआ था, वो थैंक यू करते हैं, ठीक है। तो बड़े लोगों से ये सीखने की चीज है कि ऑलवे वो कैसे बड़े बने हैं, क्योंकि ग्रेटफुल, आपके पास जो है उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाओ, है ना। जो है आपकी थाली में जो पड़ा है खाना, वो तो आपसे खाया नहीं जा रहा, दूसरे की थाली में देख रहे हो कि मुझे तो वो चाहिए, वो गलत बात है कि नहीं, है ना। तो खैर, बहुत आउट ऑफ द ट्रैक चली गई। तो मैं रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में बोल रही थी। तो रोबोटिक अफर्मेशन कुछ खास नहीं, ये होता है कि आपको एक ही चीज को लगातार एज अ रोबोट, रोबोट क्या करता है, बार बार एक ही चीज बोलता रहता है ना। तो वैसे ही, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, I am so happy and grateful now that money is coming to me in increasing quantity through multiple sources on a continuous basis. ये बॉब प्रॉक्टर की है, by the way। हाँ, तो इसको आप एक लूप में चला दो, और अगर आपको चाहिए कि इसको मैं बना के दूं, तो आप मुझे बोल देना, मैं एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगी, जैसे कि मैंने होपोनोपोनो प्रेयर का बनाया है। तो आपको अगर इसका भी चाहिए, क्योंकि आप इसको अगर लगा के सो जाओगे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका जो माइंड होता है, तब वो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, सोने के टाइम पे वो अलर्ट हो जाता है। आप आपका माइंड अल्फा मोड पे चला जाता है ना। तो जब आपका माइंड अल्फा मोड पे आता है, तो चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। जो आपने यहाँ पर सोचा था वो अटक गई बीच में आके, तो वो आप जब आपके सबकॉन्शियस में जो आप सुन रहे जा रहा है ना यहाँ से, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होनी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ये चीज को अपनाया है, इस टेक्निक को, और उनको फायदा मिला है। मैं खुद इसको करती हूँ, मुझे भी फायदा मिला है। पता नहीं कहाँ से अनएक्सपेक्टेड मनी आ जाता है, और कहाँ से, मतलब आप इतना बिलीव करो कि इस यूनिवर्स में सब कुछ है। जितना एक मल्टी मिलेनियर ट्रिलियनर के पास है, तो वो आप भी डिजर्व करते हो। बस वो लोग जो हैं, रिच जो हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी में फ्लोट करते हैं कि अब आगे क्या करना है, इतने पैसों को कहाँ लगाना है। तो वो पैसों के बारे में सोच के पैसों की चीजें अट्रैक्ट होती रहती है। लेकिन आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप लैक के बारे में सोचते हो, कमी के बारे में सोच रहे हो कि मेरे को ये कमी है, वो कमी है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। वो कमी के बारे में ना सोच करके जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। उसके लिए ये रोबोटिक अफर्मेशन बहुत हेल्पफुल हो जाती है।
वो कैसे होती है, आप बोलना शुरू कर दो, रटना शुरू कर दो। I am so happy and grateful now that money is coming to me in increasing quantity through multiple sources on a continuous basis। इसको हिंदी में बोलना चाहोगे तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मेरे पास पैसा कहीं से भी, हर जगह से आ रहा है, बहुत ही डिफरेंट सोर्सेस से मेरे पास पैसा आ रहा है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पैसा आ रहा है, और लगातार मेरे पास पैसा आ रहा है, डिफरेंट सोर्स से मेरे पास पैसा आ रहा है। इसको है, मैं बहुत ही खुश हूं कि मेरे पास डिफरेंट सोर्स से पैसा आ रहा है, लगातार पैसा आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर इसकी भी वीडियो बना दूं जिससे कि आप सुन सको, रात को, सुबह ड्राइव करते हो, कभी भी सुन सकते हो, आप सुनते रहो। मैं गारंटी से कह रही हूँ आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखना और फिर मुझे आके कमेंट करके बताना कि आया कि नहीं आया। गारंटी है, क्योंकि मैंने ये खुद किया हुआ है और करती हूँ भाई। जब मुझे पता है जो चीज करना चाहिए, करने से पैसा आएगा, तो मैं क्यों नहीं करूँ, है ना। और जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसा तो मोह माया है, पैसा कुछ नहीं है, बड़े पैसों के पीछे मत भागो, सब बकवास है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तभी आपकी वैल्यू भी होती है, चाहे वो संसार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। आपको भगवान की पूजा करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है ना। आपके पास पैसा नहीं होगा, आप धूप बत्ती भी नहीं खरीद सकते, आपको कोई फ्री में नहीं देगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी को नहीं बुला सकते, आप डिनर पे बुला लो, फिर आपको ही लोग कहेंगे बड़े कंजूस हो, नहीं बुलाया तो, है ना। और वही 4 लोग जो ये कहते हैं पैसा कुछ नहीं है, पैसा। लिटरली मुझे अभी एक इंसान की बात याद आ गई। मेरे मम्मी पापा एक प्रॉपर्टी खरीदने गए थे, तो जिस इंसान से वो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे तो उसको पैसे वैसे लेन देन हो गया। फिर उसके बाद जब वो उसको पैसे दिए, पूरा जो ऐसे बैग था पूरा दिया पैसों का, तो उसने उठा के नीचे रख दिया सोफे के इधर पैरों के पास। तो मेरे घर वालों ने बोला कि अरे आप नीचे मत रखो ना, पैसे हैं, लक्ष्मी है, आप उसको ऊपर रखो, सोफे पे, पैरों के पास मत रखो। तो उसने पता है क्या आंसर दिया कि हम ऐसा नहीं मानते, हम लक्ष्मी नहीं मानते, हम तो इसको, मेरे तो बोला भी नहीं जा रहा, पैसों को बोला उन्होंने कि हम तो उसको पनौती मानते हैं, पैसों के बारे में ऐसा बोला। तो जब मैंने ये सुना ना, मुझे इतना बुरा लगा कि मतलब ऐसे कैसे लोग होते हैं। अगर इतना ही पनौती लग रहा है आपको पैसा, तो लाओ दे दो ना, हमें दे दो, हमें चाहिए, आप गरीबों में बांट दो जिनको चाहिए, है ना। वो पैसा नहीं होता तो आप आज घर भी नहीं खरीद सकते थे, आप अब आज अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पी नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। देखो, सबसे बड़ी सुपर पावर तो भगवान है, भगवान से बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन पैसा अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। और ऐसा मैं ही नहीं कह रही हूं, वो सारे इंसान कह रहे हैं जो पैसे वाले हैं और जिन्होंने पैसा खुद कमाया है। चाहे आप शाहरुख खान को देख लो, चाहे आप सलमान खान को देख लो, चाहे आप मैंने एक और अभी देखा, विक्रांत मासी ने भी सेम कहा, इलॉन मस्क ने भी सेम चीज कही। बहुत सारे लोग, सब जितने भी सक्षम लोग हैं, सब एक ही चीज कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। इसलिए पैसा कमाओ और लोगों की बात मत सुनो। जो लोग ये कहते हैं कि पैसा हाथों का मैल है, या पैसा पनौती है, या पैसा दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, संपूर्णता है ना। चलो, आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।